उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी दर और ऊपर से युवाओं के साथ भर्ती के नाम पर होता छलावा, इसे एक भद्दा मजाक न कहें तो फिर क्या कहें। आपको बता दें, इस साल के अंत में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर में 3% का इजाफा हुआ और ये दर अब धीरे धीरे बढ़कर 4% तक पहुंच गई है। ऊपर से सरकारी भर्तियों में रोज होते पेपर लीक, फिर चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हो, विधानसभा भर्ती हो, बीडीओ भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, सचिवालय भर्ती हो और ना जाने कितनी ऐसी भर्तियां जो सरकारों की अनदेखी की वजह से रद्द हो जाती हैं। और इन भर्तियों को कराने वाले उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जैसे मन बनाकर बैठे हों कि किसी भी भर्ती को पूरा नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया पर भी अब सरकार के इन विभागों को लेकर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है, मीम्स बनाए जा रहे हैं और लोग मान चुके हैं पूरी तरह से कि अब बिना पेपर लीक हुए कोई परीक्षा हो ही नहीं सकती। अब तो जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इन आयोगों का नाम बदलकर उत्तराखंड लीक आयोग रख देना चाहिए। अभी हाल ही में पटवारी भर्ती परीक्षा के भी पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कराना पड़ा। इससे पहले भी पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कई परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। भर्तियों में हो रही लगातार घपलेबाजी के बाद सरकार ने भर्ती कराने का जिम्मा UKSSC से हटाकर UKPSC को सौंपा था, लेकिन हाल अब भी जस के तस बने हुए हैं। वो तो शुक्र है पुलिस का जो इन घपलों को उजागर करने में कामयाब हो पा रही है, वरना अब तक कितने लोग फर्जी तरीके से नियुक्ति पा भी चुके होते। पर क्या ये उन युवाओं के सपनों को रौंदा नहीं जा रहा, या उनके साथ मजाक नहीं, जो बच्चे कठिन परिस्थितियों में घर से दूर रहकर शहरों में कई सालों तक इन परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते हैं? और क्या उनके माँ बाप के साथ ये धोखा नहीं, जो दूर गांव में रहकर दिन रात मेहनत करके एक एक पाई बचाकर अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं? उन सब के सपनों को जिस तरह से रौंदा जा रहा है, उस सब का जिम्मेदार आखिर है कौन? एक ऐसा सवाल है जिसका ना तो सरकार के पास कोई जवाब है और ना ही उन छात्रों के पास जो इस दंश को लगातार झेलने के लिए मजबूर हैं। पहले तो वो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद पैसे खर्च कर परीक्षा दें और परीक्षा रद्द होने के बाद सड़कों पर प्रदर्शन करें, मानो यही उनका काम रह गया है। और करें भी तो क्या करें वो छात्र? परीक्षाएं घोटालों के कारण रद्द हो रही हैं और तैयारी करने वाले छात्र उम्र की उस सीमा को धीरे धीरे कर पार करते चले जा रहे हैं। हो सकता है अगली बार जब दोबारा परीक्षा होगी, जो लगातार सरकार करती आई है, तब शायद वो छात्र जो इस समय परीक्षा दे रहे हैं वो उम्र की उस दहलीज को पार कर चुके हों और जाने अनजाने सरकार की गलतियों की सजा भुगतने के लिए मजबूर हो चुके हों। इन सारे विवादों के बीच पुलिस की भूमिका की तारीफ जरूर करनी होगी, जो इन पेपर लीक माफिया का लगातार खुलासा कर रही है। पर पुलिस की मेहनत पर भी तब पानी फिर जाता है जब सरकार मजबूत पक्ष कोर्ट में रख नहीं पाती और आरोपी जमानत लेकर आराम से बाहर सड़कों पर घूमते हुए इन बेकसूर बेरोजगारों को मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। आपको बता दें कि UKSSC मामले में अब तक 40 में से 24 अपराधी मामूली रकम जमा करके जमानत पाकर बाहर आ चुके हैं। क्या सरकार जिस तरह से विधानसभा भर्ती में अपना रुख स्पष्ट कर पाई सुप्रीम कोर्ट के सामने और नैनीताल हाई कोर्ट के उन आदेशों को निरस्त करवाने में कामयाब हुई, तो क्या इसी तरह से अन्य भर्ती घोटालों में कदम उठाने की जरूरत नहीं धामी सरकार को? ये एक सवाल है जिसका जवाब छात्र लगातार ढूंढ रहे हैं। इन भर्ती घोटालों ने राज्य के बेरोजगारों के मन में सरकारों के प्रति इतना विश्वास और गुस्सा भर दिया है कि सरकार को 2024 में इन छात्रों का गुस्सा न झेलना पड़ जाए, क्योंकि यही वो युवा हैं जिन्होंने भाजपा सरकार को प्रचंड बहुमत दिया। ऐसे में आने वाले समय में सरकार को इनकी नाराजगी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जिस तरीके से अभी जोशीमठ की आपदा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, दिन रात लगातार बात कर रहे हैं और सरकार उस पर थोड़ा सा गंभीर होती नजर आ रही है,
क्या बेरोजगारों के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं? इस सवाल का जवाब सरकार के पास ही है, क्योंकि आने वाले वक्त में इन बेरोजगारों को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो ये सड़कों पर आएंगे, और सड़कों पर आएंगे तो मुश्किल सरकार के लिए ही खड़ी होगी। ऐसे में इनके माँ बाप जो दिन रात पाई पाई इकट्ठी कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं, वो छात्र जो दिन रात अपने घरों से बाहर रहकर एक छोटी सी कोठरी के बीच दिए के उजाले के बीच पढ़ाई करने पर मजबूर है, लेकिन जब वक्त आता है नौकरी पाने का तो वैसे पेपर लीक माफिया उनके सपनों पर पानी फेर देते हैं। धामी सरकार को वाकई इस पर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। यह अच्छी बात है कि धामी सरकार ने नकल को लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित करवाया है, लेकिन सिर्फ प्रस्ताव पारित करने से क्या नकल माफियाओं पर लगाम कस पाएगी? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़े चला जा रहा हूं। इस सवाल का जवाब आप ही को ढूंढना है।